तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 विषय हिंदी से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो पहले लिस्ट में देख लीजिए, हिंदी टॉप 20 मोस्ट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कि रिपीटेड सवाल है। सवाल से पहले हम लोग देख लेते हैं निबंध लेखन, पत्र लेखन और विज्ञापन लेखन। जो तीनों जो है पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और आपका निबंध लेखन, ये तीनों में से आपका तीनों सवाल रहते हैं 5 मार्क्स के लिए, एक एक सवाल पूछे जाते हैं हर एक साल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहले निबंध लेखन में आपको क्या क्या करना है। तो मेरा भारत महान आपको कर लेना है। समय का महत्व पर निबंध, पूरा डिटेल में नहीं, आपको दिया रहेगा कि 200 वर्ड में लिखना, 300 वर्ड में, उसी टाइप का ही आपको करना है, ठीक है ना। बिरसा मुंडा, हमारा राज्य झारखंड, इसके बारे में निबंध लिखना है। उसके बाद विज्ञान वरदान है या अभिश्राप है, इसके बारे में आपको लिखना है, अभिशाप। पर्यावरण प्रदूषण, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। पत्र लेखन में क्या है, तो छोटे भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु नगरपालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। ये जो है पत्र लेखन और निबंध लेखन और विज्ञापन लेखन, इन तीनों का जो है एक वीडियो ला देंगे, इसमें जो है पूरा संपूर्ण तरीका से जो इसमें बताया गया कि कैसे फॉर्मेट में लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, तो उसका वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप सवाल को देखिए। तीसरा है आपका झारखंड के ऐतिहासिक किसी स्थान का वर्णन करते हुए मित्र को एक पत्र लिखे, ठीक है ना। चौथा है आपका प्रधान अध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो ये सब सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिए। विज्ञापन लेखन में क्या है, तो आपके शहर में झारखंड पुस्तक मेला लगता है, उसके आयोजन हेतु जो है इसके लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन का अर्थ होता है यानी कि प्रचार प्रसार करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको छोटा लिखना है, 50 शब्दों में छोटा, कुछ हाईलाइट लिखना है जैसे कि आपको आकर्षक हो सके। किसी दर्दनाशक तेल की बिक्री हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए, यानी कि छात्रों में जो रुचि बढ़े पढ़ाई के लिए, उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना छोटा जैसा रहता है, 50 शब्दों में आपको लिखना है। क्या लिखना है ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़, ताकि छात्र और पढ़े, ठीक है। चलिए इसके आगे जो है सवाल को लेंगे हम। ये तो आपका था निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन। इसके आगे सवाल को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी उसको कैप्टन क्यों कहते थे चश्मे वाले को, क्योंकि जो है उसके देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और जहाँ भी जाते थे स्वतंत्रता की ही बातें किया करते थे। चलिए दूसरा सवाल की ओर आते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई की डुमराव बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि था, इसीलिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल है, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले क्या था, तो वह भारी तोंद वाला था, यानी कि वह पान मुंह में भरा हुआ ही रहता था, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिख देना है। चौथा नंबर सवाल है, कन्यादान शीर्षक कविता में माँ की बेटी को क्या क्या सीख दी, ये आपको लिख लेना। 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा सवाल, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये आपको देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जितने भी सवाल है सारे के सारे रिपीटेड सवाल हैं, तो आप लोगों को ये सब याद कर लेना है। पिछले में जो बताए हम, जो निबंध और पत्र लेखन और विज्ञापन, वो सबको भी आपको देख लेना है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे, ये आपको देख लेना है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, तो बच्चे की मुस्कान जो है उसमें हाव भाव उसको महसूस होता है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लेना है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि यह उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो इतने भी सवाल हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको देख लेना है और सारा का सारा याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सोशल साइंस के ऊपर लाएंगे, उसके बाद गणित के ऊपर, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।